हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक बार धीरज सर मैथ्स क्लासेस में। आज हम क्लास 12th का 9 चैप्टर 9.3 एक्सरसाइज कराएंगे आपको, जिसमें 9.2 तक हमने कल प्रीवियस वीडियो में करा दिया था। आज 9.3 स्टार्ट करते हैं, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस के बेसिक्स के बारे में बताते हैं आपको कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस प्रकार निकाली जाती है और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का यूज किस प्रकार करते हैं। ओके, चलिए फोकस करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की हम चर्चा कर रहे थे। देखिए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के बारे में पहले समझ लीजिए होते क्या है। तीन चीजें होती हैं आपकी। एक तो होता है वेरिएबल, जिसको हम कहते हैं हिंदी में चर। दूसरा होता है आपका कांस्टेंट, जिसे हम कहते हैं अचर। और तीसरा पॉइंट होता है आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जिसका नाम है हिंदी में स्वेच्छ अचर। नाम से आपको इसे पता चल रहा होगा कि स्वेच्छ अचर और चर और अचर में क्या डिफरेंस है। देखिए, वेरिएबल हम उनको कहते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जिसको हमने इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं, उनकी वर्णमाला जो होती है, अल्फाबेट्स जो होते हैं, उसके पीछे के अक्षरों को हमने चुन लिया है उनमें, जैसे कि एक्स, वाई, जेड। आपके इसमें एस टी यू भी आ जाते हैं, एस टी यू, इस तरीके से आ जाते हैं, ये काफ़ी सारे होते हैं। कांस्टेंट हम उन नंबर्स को कहते हैं जो फिक्स होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कांस्टेंट होते हैं। तीसरी पॉइंट आता है आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी कि स्वेच्छ अचर। ऐसे वेरिएबल्स जिनको हमने अपनी इच्छा से अचर मान लिया है, मतलब कांस्टेंट मान लिया है, जबकि वो कांस्टेंट थे नहीं। आर्बिट्रेरी कह रहे हैं हम उसे, क्योंकि हमने अपनी इच्छा से उनको कांस्टेंट मान लिया है। एक्स, वाई, जेड और ये मतलब इंग्लिश अल्फाबेट्स के पीछे के अक्षरों को छोड़कर आगे आने वाले जो अक्षर होते हैं, जैसे कि ए, बी, सी, डी, इनको हम कहते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। डिफरेंशियल इक्वेशन की खास बात ये होती है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन डिपेंड करती है उसके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या पर, कि उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने दे रहे हैं। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, हमें डिफरेंशिएशन उतनी बार करना पड़ता है डिफरेंशियल इक्वेशन को निकालने के लिए। अगर इसमें आर्बिट्रेरी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन या जनरल इक्वेशन में अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट केवल एक है, तो हम उसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे रखे हैं तो दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे रखे हैं तो तीन बार डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर चार आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे रखे हैं तो चार बार डिफरेंशिएशन करेंगे। यानी कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट स्वेच्छ अचर आपके होंगे, आपको उतनी बार ही डिफरेंशिएशन करना है। और मेन आपका मोटिव या लक्ष्य क्या है इसमें? आपका लक्ष्य होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना। इट मींस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को आपको हटाना है। जैसे कि मान लीजिए आपको इक्वेशन दे रखी है y = mx। आपसे पूछा गया कि ये जनरल इक्वेशन है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, तो आप क्या करोगे? dy/dx विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करेंगे y का, तो m dx/x होगा, जिससे हमारा ये 1 हो जाएगा। तो क्या आएगा? dy/dx = m आ गया। दोबारा डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे क्योंकि हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहां पे केवल एक m दिया हुआ था। इसके बाद में अब बात करते हैं हम इसके बाद में अब ये m की वैल्यू निकली। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनी है। हमारा काम था m को एलिमिनेट करना, क्योंकि हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को देखकर पहले तो डिफरेंशिएशन करना है। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो एक बार डिफरेंशिएशन किया, उसके बाद में जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं उन सबको एलिमिनेट करना है। यहां पे हमारी m की वैल्यू निकल आई dy/dx। तो हम क्या करेंगे अब इसमें हम m की वैल्यू यहां से उठाकर इस इक्वेशन में रख देंगे। तो क्या होगा? y = dy/dx × x, और ये आपकी रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। मान लीजिए आपको कोई इक्वेशन दी है, मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं। आपको इक्वेशन दी है ax + b + c। आपको इस तरह की कोई इक्वेशन दे दी जिसमें वो कह रहा है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करो। आपने dy/dx किया, पहले कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है यहाँ पे? 3। तो आपको 3 बार डिफरेंशिएशन करना है। dy/dx निकाला, कितना आया? a आ गया। आपने क्योंकि x का 1 हो गया, b का 0, c का 0, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम कांस्टेंट मानते हैं, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। हमने दोबारा डिफरेंशिएशन किया, d² / कितना आ गया? 0 आ गया। अब ये 0 आ गया, तो अब इससे आगे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत सोचते हैं। डिफरेंशिएशन हमें 3 बार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे रखे हैं, चाहे आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही 0 क्यों ना आ जाए। तो आप क्या करेंगे? इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, d³ / dx³, जिससे इसकी वैल्यू कितनी आएगी?
जीरो आएगी वापस से, और ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी, क्योंकि आप यहां से ए बी सी को एलिमिनेट कर चुके हैं। 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे और आपने 3 बार इसका डिफरेंशियल भी कर दिया है। ये ऑर्डर 3 का आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आपको प्राप्त हो गई है, यही आपका आंसर होगा। ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मेन चीज क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की पहचान करना, उसके बाद में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतनी बार डिफरेंशिएशन करना, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना। तो मेन चीज में यही है, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो पहले हम लेते हैं प्रीवियस जो हमने चैप्टर एक्सरसाइज कराई थी 9.2, उसके 2 आपके एमसीक्यूज रह गए थे, आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा आपको। 11 जो है वो क्या कह रहा है? 11 कह रहा है द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर। ये कह रहा है अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर 4 है, इसका मतलब क्या होगा? d² d4y ओवर dx4। इसने ये तो कहा है द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर। अगर कोई 4th ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो आगे कुछ भी हो सकती है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसके जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेंगे? अब आपको साफ दिखाई दे रहा है, जब यहां पर 4th ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डेफिनेटली 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहे होंगे, तभी तो आपने 4 बार डिफरेंशिएशन किया है। तो इसलिए इसका ऑप्शन कितना हो गया? ऑप्शन डी 4। इसके जनरल सॉल्यूशन जो होगा उसमें 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहे होंगे, इसलिए हमने इसका 4 बार डिफरेंशिएशन किया है। 12 क्वेश्चन देखिए, ये भी आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। ये कह रहा है द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 3rd ऑर्डर। ये कह रहा है जो आपकी 3rd ऑर्डर की, यानी कि d³ ओवर dx³, 3rd ऑर्डर की अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है, तो द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 3rd ऑर्डर। तो ये कह रहा है जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिल जाएगी 3rd ऑर्डर की, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेंगे। अभी मैंने आपको समझाया कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो उसके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके ही बनती है, यानी उन्हें हटाकर ही बनती है। तो जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है जिसका ऑर्डर 3 है, तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कोई होगा ही नहीं। अगर इसकी जनरल इक्वेशन में पूछता वो कांस्टेंट कितने होंगे, तो 3 हो जाते, लेकिन अभी यहाँ पूछ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने होंगे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटा के ही बनेगी, तो इसलिए इसमें कितने होंगे? 0। तो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे? 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। क्लियर? चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। आते हैं एग्जांपल 5 पर। आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए इससे पहले भी 4th एग्जांपल जो था मैंने आपको समझा दिया था, y = mx जो है। एग्जांपल 5 में आपको y = a sin x + b दे रखा है। इस बात को अच्छे से याद रखिए कि जो आपने इससे पहले जो 8th चैप्टर पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, उसमें भी आपने कर्व्स का प्रयोग किया था। इसके बाद में अच्छा, इससे पहले आप 11th क्लास में भी पढ़ चुके हो, तो कर्व्स की जानकारी भी आपको होनी चाहिए, उनकी इक्वेशंस की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये कर्व जो होते हैं उनकी केवल लैंग्वेज लिख के देता है, आपको इक्वेशन नहीं देता, तो इसीलिए आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। अभी एग्जांपल 5 क्या कह रहा है? फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स y = a sin x + b वेयर a and b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसने लिखा भी है और आप ये पहले से जानते हो कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि आपको इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। पहली बार करते हैं हम dy ओवर dx = a d/dx sin x + b। मैंने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन किया एक बार, तो dy/dx साइन का आप डिफरेंशिएशन जानते हो, cos होता है, cos x + b आ गया, और जब चेन रूल लगाएंगे हम x + b में, तो x का हो जाएगा 1 और प्लस b का हो जाएगा 0, b का हो जाएगा 0। तो इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम ये सोल्व किया हमने, अब डबल डिफरेंशिएशन करना है क्योंकि दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे रखे थे। अगेन d²y/dx² करूंगा मैं, अगेन डिफरेंशिएशन किया मैंने, तो a d/dx cos x + b आया, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा मैं। तो आपको पता है cos का क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस के sin x + b, और x + b का करूंगा किससे, चेन रूल से, तो वो 1 + 0 तो 1 ही रहेगा, तो d²y/dx²। अब समझिए इसको, ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान ली अपनी। अब यहाँ पे मैं d²y/dx² को क्या लिख सकता हूं, माइनस को बाहर निकाल लूं तो माइनस के a sin x + b इधर लिख सकता हूं। और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम ये कह सकते हैं
डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस, ये क्या था, ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए साइन एक्स प्लस बी आपका वाई था, इसको वाई रख दिया हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और ये हमारा एलिमिनेट हो गया, ए और बी दोनों एलिमिनेट हो गए यहाँ से, ए और बी दोनों हट गए यहाँ से, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें प्राप्त हो गई, वाई को उठा के इधर लेके आएंगे तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। ओके, तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो एग्जांपल नंबर 6 आपको देखिए क्या दिया गया है, आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा आपको। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ इलिप्स हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट द ओरिजिन। ये कह रहा है कि आपको ऐसी फैमिली ऑफ कर्व क्या है, इलिप्स है, उसकी आपको इक्वेशन निकालनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन है। तो आपको पता है कि इलिप्स कैसा होता है, इलिप्स जो है कुछ इस प्रकार का होता है, इस तरीके से, जिसमें आपका इस तरीके से होता है इलिप्स। यहाँ पे आपकी ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की ए होती है और ये आपकी बी होती है, क्लियर। और इस फैमिली ऑफ जो ये कर्व है इलिप्स का, इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और मैंने आपको अभी समझाया था कि आपको फैमिली ऑफ कर्व जो है, इलिप्स है, पैराबोला है, या आपका सर्कल है, हाइपरबोला है, इनकी इक्वेशंस पता होनी चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन में नहीं दे रहा है इस चीज को, ये चीज आपको अपने आप लिखनी पड़ेगी। किससे? इसकी इक्वेशन जो लैंग्वेज दे रखी है क्वेश्चन में कि ये क्या है, एक इलिप्स है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है। तो अब आपको दिखाई दे रहा है इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो डेफिनेटली हमें क्या करना है, इसका दो बार डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि दो दे रखे हैं यहाँ पे ए और बी। तो सबसे पहले तो हम पहला कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2x अपॉन ए स्क्वायर, डिफरेंशिएशन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का हो गया 2x और कांस्टेंट तो एज इट इज रखा रहता है, प्लस ऐसे यहाँ पे 1 अपॉन बी स्क्वायर रखा रहेगा, बाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और फिर बाई का करेंगे तो dy ओवर dx बाई चेन रूल इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट का 0 होता है। अगर यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा होता है या ए लिखा होता है उसका भी 0 होता, वो तो यहाँ पे डिवाइड में या मल्टीप्लाई में जब ए और बी होते हैं तो उसका जो है ये मल्टीप्लाई में लिखा रहता है, लेकिन अगर ये सिंपल अलग लिखे हुए हैं अलग, तो इनका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। ठीक है, इतना आ गया। अब मैं क्या करता हूं, मुझे दो बार डिफरेंशिएशन करना ही है, तो पहले इस कंडीशन को उठा कर ले जाता हूं ताकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो और ए और बी खत्म हो जाए। तो ए और बी को अगर मैं एक तरफ ले जाऊं उठा के, तो उसका डिफरेंशिएशन करने पर 0 हो जाएगा, तो मेरा एक बार में एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, पहले इसको उठा के ले जाता हूं, तो क्या होगा, 2y अपॉन बी स्क्वायर dy ओवर dx इक्वल टू माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर। इस प्लस की संख्या को उठा के ले गया, माइनस का हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल। अब बी स्क्वायर को ऊपर ले जाऊं और x को इसके नीचे ले आऊं, तो y अपॉन x dy ओवर dx इक्वल टू बी स्क्वायर ऊपर जाएगा माइनस के बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। या तो कोई दिक्कत, कोई समस्या तो बता दीजिए, कमेंट करके बता देना, अभी तो ऐसे नहीं बता पाओगे तुम। तो 2x अपॉन ए स्क्वायर, ये कंडीशन थी ना, मैं इसको उठा के ले गया। उसके बाद मैंने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एक तरफ इसीलिए कर दिया, अब यहाँ पे जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा इसका, तो एक बार में ही कांस्टेंट जो है वो आपके 0 हो जाएंगे। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, y अपॉन x को मैंने एक टर्म मान लिया और ये सेकंड टर्म हो गई, इन दोनों में u इंटू b लगा दूं, दो बार तो करना ही था क्योंकि दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, और इधर इसका 0 हो जाएगा। जब करूंगा तो क्या होगा, y अपॉन x डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। क्या किया मैंने, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज डी वाई ओवर डी एक्स एज इट इज, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन y अपॉन x है, यानी d ओवर dx किसका करना है, y अपॉन x का, इक्वल टू में ये हो गया 0, क्योंकि इधर कांस्टेंट था वो 0 हो गया। अब y अपॉन x का डिफरेंशिएशन करना आप पहले से जानते हो कैसे करते हैं, u अपॉन b वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, तो y अपॉन x डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पे क्या करेंगे हम, इनटू में इसका करते हैं तो क्या होता है, जो u अपॉन v में v का तो स्क्वायर कर देते हैं, फिर v एज इट इज यानी नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डिफरेंशिएशन यानी 1, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा इक्वल 0। इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है, ये x है, ऐसा करते हैं पूरी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं, उससे क्या होगा, बटे में से एक्स स्क्वायर फिनिश हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहीं पर इसी इक्वेशन में मैंने एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया, यहां भी एक्स स्क्वायर इंटू में, यहां भी एक्स स्क्वायर इंटू में, और यहां भी एक्स स्क्वायर इंटू में। मैंने क्या किया,
मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाई एक्स स्क्वायर, इन दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करने पर, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ एक्स से एक एक्स कट जाएगा और यहाँ तो ये जीरो हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे, ये यहाँ बचेगा एक्स वाई डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा कुछ नहीं तो डी वाई ओवर डी एक्स और ये एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। अब इसका ब्रैकेट खोलने पर मुझे अपनी इक्वेशन मिल जाएगी, तो एक्स वाई डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दूं इसमें तो एक्स बाहर आ जाएगा दोनों का स्क्वायर, तो डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। ये मत समझ लेना ऐसे यहाँ पे कि ये डी स्क्वायर वाई हो जाएगा, क्योंकि डी वाई और डी वाई दोनों अलग अलग है, दोनों का होल स्क्वायर बनेगा, ये जिसको हम डिग्री भी कह देते थे अलग से होता तो, लेकिन यहाँ पे डिग्री तो इसकी बनी रहेगी क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो है इसका 2 है, तो इसकी डिग्री 1 मानी जाएगी। इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो माइनस के वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। यही आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है डिफरेंशियल, जिसमें हमने ए और बी को एलिमिनेट कर दिया है और आपका डिफरेंशियल करने पर आपकी इक्वेशन मिल गई आपको। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं हम। एग्जांपल 7 क्या कह रहा है, ये कह रहा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। अब देखिए, मैंने आपसे पहले भी बोला है कि आपको कर्व की इक्वेशंस पता होनी चाहिए। अब यहाँ क्या कह रहा है, ये कह रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है आपको, कौन से फैमिली की, जिसको जो कि सर्कल हो, और सर्कल में भी वो सर्कल ऐसा होना चाहिए जो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है। आप जानते हो कि ये आपका मान लीजिए एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। अब इसमें ओरिजिन पे टच कर रहा है किसको, एक्स एक्सिस को, यानी एक्स एक्सिस को और कहीं टच नहीं करेगा। ओरिजिन पे टच करने का मतलब है सर्कल जो है कुछ ऐसे करके बनना है, इस तरीके से। अब वो बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं, हमें तो इसका फैमिली ऑफ कर्व निकालना है क्या होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमने सेंटर इसका मान लिया ये, तो जब सेंटर यहाँ पे होगा और टच कर रहा है ओरिजिन पर, ओरिजिन ये तो होता है 0 0, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लीजिए ए है, तो यही तो इसकी रेडियस होगी और यही इसका सेंटर बनेगा। आपको दिखाई दे रहा नहीं दे रहा, एक बार चेक कर लेता हूं मैं, थोड़ा दिखाई तो दे रहा है। मान लीजिए मैंने इसको जो है ये ए मान लिया रेडियस सेंटर, और ये सेंटर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ए हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी ए है, यही रेडियस है और यही आपका सेंटर है। तो सेंटर पे एक्स पर तो जाना नहीं, तो एक्स 0 हो गया, और आपकी वाई पे चलना है तो वाई चले हम ए, तो सेंटर हो गया 0, ए। आप जानते हो सर्कल की इक्वेशन होती थी आपकी स्टैंडर्ड एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जहां पे ए आपकी रेडियस होती थी। रिमाइंड करा रहा हूं मैं आपको, एच और के जो है ये आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट होते थे, एक्स और वाई जो आपके सेंटर के होते थे, यानी कि जो सेंटर होता था हमारा वो माना जाता था एच के। उसी आधार पर अब ये वाली वैल्यू हम यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमें अपनी क्या मिल जाएगा, सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी, जो कि क्या होगी हमारी, क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये 0 और ए सेंटर है आपका, क्या होगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये ए माइनस बी होल स्क्वायर खोलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2ay हो गया इक्वल टू ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। तो क्या करते हैं हम, डिफरेंशियल एक बार ही करना था क्योंकि हमारे पास डिफरेंशियल एक बार ही करेंगे इसका, क्योंकि जो ये इक्वेशन है इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट केवल एक ही आ रहा है, माइनस 2ay इक्वल टू 0। इसको उठा के इधर ले जाऊं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ay हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं और इसमें डिफरेंशियल कर देता हूं एक बार, तो 2x प्लस 2y dy ओवर dx बराबर 2a dy ओवर dx, ये इक्वेशन बन गई हमारी। अब ऐसा करते हैं, देखिए एलिमिनेट करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, यहां भी 2a यहां भी 2a, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें आपस में डिवाइड कर दीजिए ताकि 2a आपका कट जाए। ठीक है, क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, ये लिख दिया हमने ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे आपका आ गया ये वाली इक्वेशन का, इसमें से 2 कॉमन ले लिया मैंने, 2x प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स बराबर ये 2ay अपॉन 2a डी वाई ओवर डी एक्स आ गया, 2a से 2a कैंसिल, और यहां पे ये इस 2 से, अरे सही है 2a से 2a तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, तो 2a से 2a कैंसिल हो गया यहाँ पर,
उसके बाद में ये 2 बचा है यहाँ पे कॉमन लेने वाला। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन नहीं, हाँ, इनटू में ये आ जाएगा यहाँ से dy ओवर dx इक्वल टू यू पर जाएगा 2x प्लस 2y dy ओवर dx। अब क्या आपका रह गया है, इस y को और मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। इसके बाद में ब्रैकेट खोलकर इसको इधर लेके आएंगे dy ओवर dx वाली संख्याओं को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy ओवर dx इक्वल टू 2xy प्लस 2y स्क्वायर dy ओवर dx। इसको उठा के इधर लेके आऊंगा मैं, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy ओवर dx माइनस के 2y स्क्वायर dy ओवर dx इक्वल टू 2xy। dy ओवर dx यहां से कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, इसको यहां कर देते हैं साइड में। लंबा ही हो रहा है ये थोड़ा सा, हमने क्या किया, dy ओवर dx कॉमन ले लिया। कॉमन लेने पर यहां बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2y स्क्वायर, दोनों से कॉमन लेंगे माइनस 2y स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, और इक्वल में आपका ये है ही 2xy। अब ये dy ओवर dx ये बचेगा एक्स स्क्वायर, y में से 2y गया तो माइनस के y स्क्वायर इक्वल टू 2xy, तो dy ओवर dx इक्वल टू 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें से हमने एलिमिनेट कर चुके हैं। आप इसको यहां भी छोड़ सकते हो, ये भी सही है, ये भी सही है। ओके, नोट कर लीजिए। एग्जांपल 8 जो है आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कह रहा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो देखिए जो चर्चा कर रहा है वो ये चर्चा कर रहा है कि पैराबोला है जिसकी वर्टेक्स जो है ओरिजिन पर है और एक्स एक्सिस पे के अलोंग है उसकी जो एक्सिस है, तो यानी ये इस तरीके का बनेगा। और इस तरीके से जो पैराबोला होता है उसकी इक्वेशन होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये आपने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में। अब इसके बाद में अब हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि इसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। जब एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन एक बार होगा, तो क्या होगा यहाँ पे 2y dy ओवर dx इक्वल टू 4a इंटू 1, क्योंकि x का 1 होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं 2 से काट दूं 2 टाइम्स, तो क्या होगा ये y dy ओवर dx इक्वल टू 2a आ गया। चलिए काटिए मत, आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि काटने पर इसकी वैल्यू फिर 2a बनेगी, फिर वैल्यू रखनी पड़ेगी हमें। तो ये आपकी 4a की वैल्यू निकल आई 2y dy ओवर dx। 4a की वैल्यू ये निकल आई, इसको इक्वेशन फर्स्ट में रख दो यहाँ 4a की जगह पे, क्योंकि आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है a को। तो यहाँ 4a की वैल्यू निकाली जब मैं यहाँ पे रखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा y स्क्वायर इक्वल टू 4a की जगह रखना है ये 2y dy ओवर dx इंटू x। इसको आगे लिख लीजिए तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 2xy dy ओवर dx। यही आपकी इक्वेशन है। थोड़ा सा और अच्छा दिखने के लिए करना चाहो तो इसको उठा के इधर ले जाओ, तो 2xy dy ओवर dx माइनस के y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपकी जो है डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें चाहिए थी वो मिल चुकी है। ये एग्जांपल नंबर 8 है। ओके, एग्जांपल नंबर 8 क्लियर। तो ये आपका एग्जांपल नंबर 8 हो चुका है। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ 9.3। ओके, थैंक यू।